हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्ट 4 है और फाइनल पार्ट है थ्योरी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब इस पार्ट के बाद मतलब थ्योरी जो आपके पास वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम टोटली क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है या फिर टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? सपोज आपके पास एक्स ऑफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है। तो अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हो टी का, तो अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जे ओमेगा टर्म आ जाएगी एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी जे ओमेगा। और अगर आप एन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, एन टाइम्स, यहाँ पे एन लिख देता हूँ, जितनी बार भी डिफरेंशिएशन करोगे जे ओमेगा की पावर उतनी बार ही आ जाएगी। एन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार आएगी, दो बार करोगे तो दो आ जाएगी, है ना। तो जितनी बार भी करोगे उतनी पावर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। एक होता है आपके पास इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में क्या है? अगर आपके पास एक्स ऑफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको एक्स ऑफ ओमेगा दे रखा है, तो अगर मैं इस सिग्नल की इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको पता है सिग्नल की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ऐसे। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था जब सिग्नल की इंटीग्रेशन दे रखी हो तो इसको ना ब्रेक कर लिया करो। कैसे? इसको ऐसे ब्रेक किया करो, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद यू ऑफ टी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ ओमेगा इंटू इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वो कितना होता है? आपको याद होएगा, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा, ये होता है। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो ये आ जाएगा पाई टाइम्स डेल्टा ओमेगा। और जब डेल्टा ओमेगा को एक्स ऑफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू देके जाएगा एक्स ऑफ जीरो। डन है ये चीज़? क्योंकि आपको पता है ना इसकी प्रॉपर्टी डेल की, जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ पे उसकी वैल्यू ले आता है। प्लस कितना बन जाएगा? 1/j ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। तो अगर कोई सिग्नल का इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपके पास उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होएगा वो क्या आएगा? अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी का अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। अगर आप नॉर्मल भी देखते हैं ना तो कई बार अगर आप नॉर्मल रूल फॉलो करो तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो ये ना डीसी की वजह से कंपोनेंट है, ठीक है, ये डीसी का कंपोनेंट होता है। तो आप हमेशा ऐसे सोल्व करना है इसको, नॉर्मल सोल्व करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा, ये पार्ट आपसे नहीं बन पाएगा, तो आप गलती कर दोगे। ओके, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। सपोज आपके पास मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम, मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम। तो अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब सपोज आपके पास एक्स ऑफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको एक्स ऑफ ओमेगा गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करते हो, टी से, तो सेकंड डोमेन के अंदर यहाँ पे इस डोमेन के अंदर आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन कर दोगे, जे डी बाय डी ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, एक साइड में डिफरेंशिएशन होते तो दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन होती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा जब डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन में थी तो दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन हुआ था। इस बार फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो दूसरे डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ गई। और आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे ना, सपोज आपने टी की पावर एन कर दिया तो यहाँ पे ये जे की पावर एन तो आएगा ही आएगा और डिफरेंशिएशन भी उतनी बार हो जाएगी, ठीक है। आप उतनी बार क्या कर दो? इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो डन है यार। यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डील की, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपको काम में आएंगी, जिनका रोल आएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है? सपोज आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन है, पीरियोडिक, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डील करना है? पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो कोई पीरियोडिक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सपोज आपके पास एक्स ऑफ टी कोई पीरियोडिक सिग्नल है, तो आपको पता है एक पीरियोडिक सिग्नल को ना हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे आएगा सी एन एक्सपोनेंशियल जे एन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट क्या होता है यहाँ पे? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी सिग्नल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। और सी एन क्या होता है यहाँ पे? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट,
फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो पॉइंट ये है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो देखना ओपन करके क्या बनेगा, ये बन जाएगा, पीछे से आर होएगा, यहाँ पे सी -2 सपोज एक्सपोनेंशियल माइनस जे, ठीक है, 2 ओमेगा नॉट टी प्लस सी ऑफ -1, सी ऑफ -1 इसके साथ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस सी नॉट प्लस C1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे, सॉरी प्लस आएगा इस बार, जे ओमेगा नॉट टी प्लस C2 एक्सपोनेंशियल जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस प्लस ऐसे करके। अब आप मुझे बताओ कि आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो कि नहीं, इस पीछे से आ रहा है, ठीक है, सम हो रहा है, पीछे से सम होता आ रहा है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म C-2 तो एज इट इज आ जाएगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, देखो 2 पाई डेल्टा, है ना, 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा नॉट। समझ में आया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको याद है एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनता है, डेल्टा की फॉर्म में बनता है, शिफ्टेड वर्जन। और ये क्या आएगा, प्लस C-1 इसका 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, ऐसे ही प्लस सी नोट का कितना आ जाएगा, सी नोट इंटू 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ऐसे इसका कितना आ जाएगा, प्लस C1 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, ऐसे एंड सोन ऐसे चलता जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, सभी के अंदर से 2 पाई कॉमन आ रहा है, सभी के अंदर से 2 पाई कॉमन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई समीशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट सी ऑफ एन, ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी ऑफ एन, उसके बाद डेल्टा ओमेगा प्लस एन ओमेगा नॉट। देखो ध्यान से देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, अगर आप यहाँ से माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एन की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो जब आप इसको ओपन करोगे तो बिल्कुल यही सेम एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, दिखाई देगा वहाँ पे। डन है यहाँ से। तो आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो, क्या चीज़ नोटिस किया आपने, कि अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल है ना, अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल था एक्स ऑफ टी, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ ओमेगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा है, वो क्या बन रहा है, वो भी पीरियोडिक आ रहा है। देखो अगर आप इसको एक्सपेंड, अगर नहीं पीरियोडिक नहीं कह सकते इसको, मतलब इस टाइप का कुछ दिखाई देगा आपको, इस टाइप का कुछ दिखाई देगा, ठीक है, इस टाइप का आपको कुछ दिखाई देगा। और एन की वैल्यू 1 2, मतलब इम्पल्सिस आएंगे आपके पास, ठीक है ना, इम्पल्सिस आएंगे ऐसे डेल के हिसाब से इम्पल्सिस आ जाएंगे। तो ये डन है यहाँ से पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल पीरियोडिक सिग्नल है, कोई पीरियोडिक सिग्नल है जिसको पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी दे रखा है, इम्पल्स ट्रेन गिवन है, इम्पल्स ट्रेन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस। आपको पता है ये इम्पल्स ट्रेन होती है ऐसे, ये इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है, दिस इज द इम्पल्स ट्रेन, ये टी एस, ये 2TS, ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में आपने ये सिग्नल ऐसे, ये सिग्नल, ठीक है, सिग्नल दे रखा है, आपको बताना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। तो आप पहले तो ये देखो कि ये फोरियर, ये क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं। तो आप देख रहे हो इम्पल्स ट्रेन है, इम्पल्स ट्रेन है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। और इस पीरियोडिक सिग्नल का आप पहले ही क्या कर चुके हो, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाल चुके हो, वो आता है 1/TS, चेक कर लेना आप, उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना आएगा, 1/TS। तो क्या मैं यहाँ से इसका फोरियर सीरीज को फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकता हूँ एक्स ऑफ ओमेगा, वो क्या आएगा, समीशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट 2 पाई। अब देखो अगर CN की वैल्यू सभी के लिए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, TS आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, डेल ऑफ, देखो ध्यान से, CN तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या आएगा, डेल ऑफ ओमेगा प्लस और यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो अगर मैं सपोज -1 पुट करता हूँ, नहीं ये माइनस आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी नेगेटिव, क्योंकि जब आप माइनस पुट करोगे ना तब ये लेफ्ट साइड के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, बिल्कुल सही, यहाँ पे माइनस लिख दिया, एन टाइम्स ओमेगा नॉट। अगर आपके पास TS अवेलेबल है, अगर आपको TS पता है तो आपको पता है यहाँ से आपको पता नहीं इसका जो भी मतलब यहाँ पे ओमेगा नोट निकाल दोगे ना। ओमेगा नोट क्या था, ओमेगा नोट अगर देखो तो ओमेगा नोट थे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की फॉर्म में, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो इस सिग्नल का TS आपको गिवन है, तो इसका अगर आपको TS गिवन है तो आप इसका f(s) निकाल सकते हो और आप इसका ओमेगा s निकाल सकते हो, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट के बराबर। मतलब यहाँ से ओमेगा नोट किसके बराबर आएगा, 2π/TS के बराबर आ जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ से 2π/TS के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पीरियोडिक सिग्नल का भी हमने डन कर दिया। फाइनल जो लास्ट सिग्नल बच गया
वो बच गए। एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है आपको याद है, 1/j ओमेगा प्लस ए। और अगर आपने इसको टी की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी को आपने क्या कर दिया, टी की पावर n डिवाइड बाय n प्लस n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फैक्टोरियल है ध्यान रखना। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होएगा याद रखना काम आएगा, इसकी पावर आ जाएगी n+1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी n+1। इस फॉर्मूले को आप याद रखना डायरेक्ट कि एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू टी का याद होता है टी की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। n की वैल्यू 0 पुट करो ज़रा, अगर आपने n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 1 बन जाएगा, सेम आ जाएगा, और n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेम बन जाएगा। तो जितने भी हमारे पास सिग्नल अवेलेबल थे, ठीक है, फाइनली तो हमने सारे कवर कर लिए। अभी जो बचता है वो ये है कि पहले मैं क्या करूँगा, ओपेनहाइम जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है ये सिग्नल सिस्टम की, इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डील करेंगे, उसमें भी आपको मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा गारंटीड। और वो क्वेश्चन हो जाने के बाद फिर मैं गेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करूँगा सारा, ठीक है, और कोशिश रहेगी IES और DRDO क्वेश्चन भी डील किया जाए, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ आप शेयर कर देना। फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने 4 वीडियोस देख ली तो गारंटीड है कि आप कोई भी क्वेश्चन हिला पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।